अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई टेक्स। कल की वीडियो में हमने देखा था कि रिशेप टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। 2 से 3 मिनट की हमारी वीडियो थी, उसमें हमने रिशेप टूल को देखा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम 2 टूल को एक साथ सीखेंगे, इनपुट ए और कॉम्प्लेक्स फिल। पहले मैं दोनों की वीडियो अलग अलग बनाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि दोनों की साथ बना दी जाए, क्योंकि अगर आपको इनपुट ए टूल का यूज़ सिखाऊँ मैं तो आपके पास जो इमेज होगी उसमें ऐसा काम भी होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स फिल का भी काम आ जाएगा, तो आप इसमें फंस जाते हैं। या कॉम्प्लेक्स फिल का सिखाता तो इनपुट ए का काम आ जाता। दोनों टूल को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और हो सकेगा कि जितना चाहें उतना क्लियर करें इसको, और स्टिच एंगल वगैरह भी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो पहला टूल जो हम सीखेंगे वो इनपुट ए का होगा। शिफ्ट ए इसकी शॉर्टकट की है, या सॉरी हाँ, शिफ्ट ए भी इसकी शॉर्टकट की है और F4 भी इसकी शॉर्टकट की है। तो शिफ्ट ए दबा दें या F4 दबा दें। इसके बाद बी से हम अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर लेते हैं। तो इनपुट ए का जो टूल है वो आमने सामने यूज़ होगा। इनपुट ए भी हमारा जो है वो लेफ़्ट क्लिक से ही शुरू होगा और लेफ़्ट क्लिक पे ही एंड होगा। कोई भी पंचिंग टूल या कोई भी टूल हम यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले लेफ़्ट पे ही शुरू होगा और लेफ़्ट पर ही वो एंड होगा। तो डिज़ाइन को शुरू भी हमने लेफ़्ट से करना है और एंड भी हमें लेफ़्ट से करना है। इसके बीच में जहाँ हमें राउंड चाहिए होगा वहाँ पे हम राइट क्लिक दबाएंगे। सिंपल हर टूल का यही यूज़ है। तो हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉट डॉट, ये दोनों डॉट जो है हमारे लेफ़्ट से लग गए। डिज़ाइन यहाँ से शुरू हुआ है हमारा बनना। जितना जूम कर लें उतना अच्छा। अगर बी से जूम काम नहीं कर रहा आपका, मतलब यहाँ पे एंड हो गया, तो जेड की प्रेस करके भी आप उसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। शिफ्ट ए प्रेस करा, आमने सामने डॉट लगा दिया। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट। आपने कोशिश ये करनी है कि हमारी जो ये वाली लाइन है स्टिच एंगल की, ये हमेशा स्ट्रेट रहे, एक दूसरे के आमने सामने रहे। राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट। अब इंटर की प्रेस कर दें, या आपके जो स्क्रॉल का बटन है, जो आपका व्हील होता है माउस का, वो प्रेस कर दें तो ये ऑटोमेटिक पंच हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सिलाई आ गई। अभी तक जो हमने काम किया था, ड्रॉ किया, वो सब एक तरीके से पेंसिल टूल था। उसका कोई भी काम हमारा कपड़े पे थ्रेड की कोई काम नहीं है उसका। तो अभी के जो हमारे टूल हैं पंचिंग टूल, इन सब का काम आज से इंशाल्लाह शुरू होगा। तो इनपुट ए का यूज़ जो मैंने आपको बताया कि आमने सामने यूज़ होगा। आप देखें स्टिच एंगल, अगर यही चीज़ अगर आपने इसको गलत तरीके से यूज़ किया, इधर डॉट डॉट लगा दिया आपने आमने सामने, ठीक है, या आगे पीछे लगा दिया, जैसे कि राइट इधर लगाया मैंने, अब राइट मैंने इधर लगा दिया, अब राइट इधर लगा दिया, फिर राइट इधर लगा दिया, राइट इधर लगा दिया, राइट और लेफ़्ट पर एंड। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से इसकी स्टिच चेंज हो गई, एक ही जगह आके गफ हो गई। जो हमने डॉट लगाए थे वो डॉट एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे, तो इस वजह से जो मशीन ने निडल रखी है तो सारी एक जगह गफ कर दी। तो आपको यहीं से सेट करना पड़ेगा। वैसे तो आप एच की प्रेस करेंगे, तो मैंने आपको जो रीशेप बताया था उसमें स्टिच एंगल नहीं बताया था, क्योंकि ये ड्रॉ टूल था, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं आपको स्टिच एंगल इसमें आता, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंसिल वर्क था। पर ये हमारा पंचिंग का काम है, यहाँ पर हम थ्रेड चला रहे हैं। ठीक है, तो स्टिचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टिच एंगल हमारा आएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये स्टिच एंगल का होता है। आप बनाने के बाद अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो डिलीट करके दोबारा नहीं बनाना, आपने सिंपल इसको सीधा कर देना है। ठीक है, स्टिच को सीधा कर देना। अब ये खुद ही बिल्कुल बेहतर हो गया। तो इनपुट ए का यही यूज़ है कि आपको स्टिच जो लगानी है, जो पॉइंट लगाने हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट। ठीक है, इस तरीके से लगाना है। थोड़ा बहुत 19-20 समझ में आता है, हल्का फुल्का सा। और इसको भी इसी तरीके से रिशेप करेंगे। अगर जैसे आपको ख़राब लग रहा है, ये तो मैंने रफली बना दिया, ख़राब लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, अब देखें आप यहाँ से स्टिच एंगल बिल्कुल स्ट्रेट है, पर यहाँ पे फिर भी आके थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो आपको जूम कर लेना है। और आपने जो स्टार्ट और एंडिंग के जो डॉट लगाएं लेफ़्ट क्लिक से, उन्हें भी एकदम आमने सामने कर देना है। ठीक है, देखो ये मैंने आमने सामने कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये स्टिच एंगल एकदम परफेक्ट हो गया। तो इनपुट ए का टूल जो होगा हमारा आमने सामने के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा एक और दफ़ा मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो राउंड शेप है वो किस तरीके से यूज़ होगा, लेफ़्ट लेफ़्ट। ठीक है, ये हमने लेफ़्ट से शुरू कर दिया, राइट 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 राइट
राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन पंच हो गया। जहाँ पर राउंड आ जाएगा, जैसे कि ये वाला हिस्सा है हमारा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर राउंड कम है और यहाँ पर राउंड ज़्यादा है, तो इसको आप किस तरीके से कवर करेंगे? लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट। जिस हिस्से पे राउंड ज़्यादा है और जिस हिस्से पे राउंड कम है, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम, डॉट हमेशा एक बराबर ही लगेंगे दोनों साइड पे, स्टिच एंगल डॉट सब कुछ एक बराबर लगेगा। पर इसे आपको अपने दिमाग से फैलाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से लगेगा और यहाँ पे पॉइंट किस तरीके से लगेगा। तो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ करके। राइट 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 लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ़्ट क्लिक इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे नो के, लेफ़्ट राइट। अच्छा, ये शर्त नहीं है कि अगर यहाँ पे लेफ़्ट लगाया तो यहाँ पे भी लेफ़्ट ही लगाना है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए तो मैंने लेफ़्ट लगा दिया, यहाँ पे मैंने राइट लगा दिया। ठीक है, राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट। अब ये आ गया इसका स्टिच एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर भी उतने ही पॉइंट लगें जितने यहाँ पर लगें, पर यहाँ पर गैप जो है बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा और यहाँ पे कम है। ये आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको कम हो वहाँ पर आप कम फास्ट से लगाएंगे, पर स्ट्रेट ये रखेंगे स्टिच एंगल। अगर आपको समझ नहीं आता, बाद में भी स्टिच एंगल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका डिज़ाइन इनपुट ए से पंच होगा। इनपुट ए टूल का यही यूज़ है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इनपुट ए के बारे में, जो मेजर मिस्टेक हम करते हैं, जो गलतियाँ, वो ये हैं कि एक दफ़ा आपने इधर पॉइंट लगा दिया, एक दफ़ा इधर लगा दिया। अब आप क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर ही पॉइंट लगा देते हैं, फिर यहीं पर अगेन पॉइंट लगा देते हैं, फिर अगेन फिर अगेन, तो ये इस तरीके से शेप आ जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस साइड पे आपने एक दफ़ा पॉइंट लगाया वहाँ दोबारा नहीं लगाना। ठीक है, और स्टार्ट का जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल आमने सामने रखें, ऊपर नीचे नहीं रखें, वरना स्टिच एंगल बिगड़ जाएगा। आमने सामने रख दिया, इसके बाद लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, और इस तरीके से बड़े बड़े गैप भी आप ले सकते हैं। आप जब हाथ आपका सेट हो जाएगा तो इस तरीके से पंच होगा। ठीक है, तो इनपुट ए टूल को हमने सीख लिया। अब इसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स फिल। ये तो इनपुट ए आ गया। इनपुट बी को हम बाद में सीखेंगे, इस टूल का ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। इनपुट सी को भी बाद में सीखेंगे, ये बस आउटलाइन टूल है, ये रन टूल के साथ हम सीखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिल का काम बिल्कुल ईजी है और ये बिल्कुल पॉलीलाइन टूल की तरह यूज़ होता है, जो हमने ड्राइंग टूल इस्तेमाल करे थे। इस तरीके से यूज़ होगा कि स्टार्ट लेफ़्ट से कर दिया आपने, लेफ़्ट, ये यहाँ पे लेफ़्ट लगाने की वजह ये नहीं थी कि इनपुट ए की तरह दोनों को आमने सामने लगाना था, यहाँ पे मुझे कॉर्नर चाहिए था, इसलिए मैंने लेफ़्ट लगाया था। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 अगेन राइट राइट लेफ़्ट राइट राइट। अच्छा, एक डॉट पहले जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स फिल का जो टूल है हमारा, ये एक डॉट पहले आके आप इसको इंटर कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पॉलीलाइन की तरह नहीं है कि डॉट के ऊपर डॉट रख के फिर आपको इंटर करना पड़े। आप इसे एक डॉट पहले आके इंटर कर देना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उस डॉट को पकड़ लेगा, फिर अगेन इंटर, फिर अगेन इंटर। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि 3 इंटर मैंने क्यों आपको प्रेस करवाए, क्योंकि इसकी वजह ये कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर मैं अभी समझाता हूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स फिल। दोनों ही पंचिंग के टूल है, पर कॉम्प्लेक्स फिल का क्या यूज़ है और इनपुट ए का क्या यूज़ है, आपको डिज़ाइन बताएगा। आप डिज़ाइन देखते ही आपको खुद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि कौन सा डिज़ाइन इनपुट ए से बनेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स फिल से। अब आप ये देखिए, मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से बनाया। अब जो डिज़ाइन इनपुट ए से नहीं बन सकेगा, आपको सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स फिल से बनाना है। अब यहाँ पे स्टिच एंगल को देख लें, ये सारे स्टिच एंगल एकदम सीधे हो गए। कॉम्प्लेक्स फिल में हमारे सिर्फ एक स्टिच एंगल आता है। अब मैं इसे ऐसे कर दूँ तो ये बिल्कुल ही बुरा लग रहा है, ना ये ऐसे सही लग रहा है ना ये ऐसे सही लग रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट ए से बनेगा। इनपुट ए जो है वो उसको इसकी मर्ज़ी के हिसाब से एंगल दे देगा, जिस तरीके से इसको राउंड होना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर शो करवाता हूँ बना के। अब ये इनपुट ए का बना हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स फिल का बना हुआ है। आप दोनों को आमने सामने रख के देखें तो आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ये जो है स्टिच बिल्कुल इसी के हिसाब से गोल घूम रहा है और ये इसके हिसाब से नहीं घूम रहा। तो इनपुट ए से कौन सा डिज़ाइन बनाना है और कॉम्प्लेक्स फिल से कौन सा बनाना है, सारे ही पंचिंग टूल हैं, तो आप कंफ्यूज होगे कि इनपुट ए से कौन सा और कॉम्प्लेक्स फिल से कौन सा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये आपको डिज़ाइन खुद समझ में आएगा। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इनपुट ए का टूल ही सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फिल का यूज़ होता है। अब कॉम्प्लेक्स फिल को आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इनपुट ए को नहीं कर सकते, इनपुट बी को नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स फिल को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से कि आप पहले एस्केप की को प्रेस करो या यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट
बटन को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को आपको फिल करना है उसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से F3 कॉम्प्लेक्स फिल की शॉर्टकट की है, या आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इंटर की बटन प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको कॉम्प्लेक्स फिल से मैनुअली बना के दिखाता हूँ। लेफ़्ट राइट राइट राइट, और एक पॉइंट पहले हमने इंटर कर देना है, इंटर फिर इंटर। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिल का डिज़ाइन बन गया। स्टिच एंगल आप इसका इस तरीके से छेड़ सकते हो जैसा आपको स्टिच एंगल समझ में आए। ठीक है, अब ये जो बीच का जो हमारा हिस्सा था ये कैसे बनाएंगे, अगर आप इसी के ऊपर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फिल से, इसे ऑफ करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये टूल भी समझा दूं हाथ के हाथ कि यहाँ पर जो है हमारे ये स्टिच शो करवाने के जो टूल है हमारे 4, अगर मैं ट्रू व्यू जो होता है इसकी शॉर्टकट की T है। ठीक है, T का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारी स्टिच हट जाएगी, जो हमारा ऑफिशियल लुक जो होगा थ्रेड चलने के बाद कपड़े के ऊपर वो हट जाएगा। अगर मैं S की प्रेस करता हूँ तो स्टिचेस भी हट जाएंगी, तो हमारी सिर्फ पीछे की ड्राइंग जो है वो शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टूल है, इसकी आप शॉर्टकट की याद कर लें, लाइन टूल की L, स्टिच, शुरू में आपको तीनों ऑन रखते हैं। ठीक है, अब मैं S की प्रेस कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि पीछे का नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने S की को ऑफ कर दिया और पीछे की मैंने आपको शो करवा दिया। तो मैं F3 की अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और उसके बाद में अगर इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देखें कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। मतलब अब जो हमारी मशीन जो होगी वो पहले इस ऑब्जेक्ट को बनाएगी, ये बनाने के बाद इसके ऊपर अलग से एक और धागा चलेगा और ये इस ऑब्जेक्ट को भी बनाएगी। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इसके बीच का हम हिस्सा काट लें या ऑब्जेक्ट कट कर दें और इसको अलग से बनाएं। तो उसका क्या मेथड है कि जब आप कॉम्प्लेक्स फिल टूल को लेंगे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेफ़्ट राइट 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 और इंटर करते ही आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, इंटर पॉइंट 1 बाउंड्री। ठीक है, 1 बाउंड्री 2। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे अंदर आपको कुछ कट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जो 3 इंटर दबाए थे, 3 इंटर जो आपको मैंने प्रेस करवाए थे, उसकी वजह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बताऊँगा कि शुरू में आपको समझ नहीं आएगी। अब मैंने जब डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, एक दफ़ा इंटर की प्रेस करिए मैंने, अब मैं अंदर का ड्रॉ करूँगा। ठीक है, लेफ़्ट राइट 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 और एक बार इंटर की प्रेस कर दिया, अगेन इंटर की, अगेन इंटर की, तो ये हमारा जो है इस तरीके से आ गया। ठीक है, हमें जो बीच में होल चाहिए था वो होल हमारा बन गया। तो ये यूज़ था कॉम्प्लेक्स फिल का और ये यूज़ था आपका इनपुट ए का। कॉम्प्लेक्स फिल बिल्कुल ही सिंपल है और इनपुट ए थोड़ा सा टफ है, वो आप वक्त के हिसाब से सीख जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इनपुट ए का ही है। सबसे ज़्यादा काम जो है हमारे पास इनपुट ए का है। तो आज की वीडियो में हमने जो सीखा है वो है कॉम्प्लेक्स फिल सीखा है। शॉर्टकट की हमारी F3 है। कॉम्प्लेक्स फिल यूज़ होता है डिज़ाइन को पंच करने के लिए पॉलीलाइन की तरह, और इसका स्टिच एंगल एक ही होता है। एक से ज़्यादा इसमें स्टिच एंगल डलते हैं पर फिर वो टूल चेंज हो जाता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फिल का ये काम था। और इनपुट ए जो है हमारा आमने सामने यूज़ होगा। इनपुट ए में आपने गलती ये नहीं करनी कि एक ही जगह पे 2 पॉइंट नहीं लगाने और पॉइंट को बिल्कुल आमने सामने रखना है, और जहाँ पर आपका राउंड एक साइड पे कम हो एक साइड पे ज़्यादा हो वहाँ पे आपको खुद अपने हिसाब से मैनुअली ये ठीक कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसे ठीक ना हो तो H की प्रेस करके स्टिच एंगल को छेड़ के आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इनपुट ए और कॉम्प्लेक्स फिल का ये यूज़ था। इसके अलावा मैं आपको एक डिज़ाइन बना के भी छोटा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन समझ में आ जाए। तो यह डिज़ाइन मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें सारा इनपुट ए का काम है। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन पंच करना शुरू किया। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ओवरलैप करना है। ओवरलैप से मुराद, मुझे अगर यहाँ से डिज़ाइन में शुरू करता हूँ इससे बनाना, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको शुरू करता हूँ बनाना, तो अब जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ये आपस में दूर होंगे तो जब ये हमारी मशीन चलेगी और कपड़े पे बनेगी तो ये जो है ये बीच में गैप नज़र आने लगेगा हमें, जो बहुत बुरा लगेगा। और बिल्कुल जब कपड़ा खींचेगा ना आपका, जब वो मशीन बनाने लगेगी तो ये बिल्कुल दूर चले जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगा, बहुत बुरा लगेगा ये। तो ओवरलैप क्या होता है, आपने डिज़ाइन जो है वो थोड़ा जो है अंदर की तरफ कर देना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है इसको। ठीक है, ताकि एक दूसरे के नीचे दब जाए। अब मैंने शिफ्ट ए की को प्रेस किया और 2 डॉट लिए, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं कि ये इसके नीचे दब गया। ठीक है, जो चीज़ मुझे नीचे दबानी होगी वो नीचे ही दबेगी।
जो चीज़ नीचे दबने की होगी वो मुझे पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे अब ये जो है नीचे दबने का था पर मैंने पहले वो ड्रॉ कर दिया, तो अब आप ये देखें कि अब ये जो है इसके ऊपर आ गया। अब मुझे ये नीचे चाहिए था पर ये इसके ऊपर आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अब इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये गलती करनी नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नीचे दब रहा हो वो ऑब्जेक्ट आपको पहले बनाना है। अब अगर आपसे ये गलती हो जाती है कि आपने यही वाली गलती दोहरा ली है, तो आप क्या करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर करना हो उसको कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और वो नीचे दब जाएगा। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। अब मैं ये बना लेता हूँ, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 राइट। अब देखें यहाँ पर जो है मुझे कम राउंड चाहिए और यहाँ पर राउंड ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसे किस तरीके से कर रहा हूँ ये आप देख लें और अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें, ठीक है। राइट राइट राइट। अच्छा देखिए मेरे से भी डॉट की गलती हुई कि मैंने यहाँ ही लगा दिया और वापस अगेन, तो मैं बैक स्पेस जब प्रेस करूँगा तो मुझे खुद बता देगा कि मैंने लास्ट डॉट कहाँ पे लगाया था, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस किया मैंने, राइट 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 लेफ़्ट लेफ़्ट। ये मैं रफली बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाद में आपने ये नहीं बोलना कि इससे खुद तो ठीक बन रहा नहीं है। लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 एंड अगेन लेफ़्ट लेफ़्ट, ठीक है। डिज़ाइन शुरू भी लेफ़्ट पे किया हमने और एंड भी लेफ़्ट पे किया, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। अब ये भी जो है देख लेते हैं पहले, चलो ठीक है, ये इसके नीचे ही आ रहा है क्योंकि इसके बाद बनाया है। और अगर आप इसके बीच में जो स्टिच एंगल जो है आप छेड़ना चाहते हैं या रिशेप करना चाहते हैं, जो मेरे से गलती हुई है, तो इस तरीके से आप उसको रिशेप कर लें और स्टिच एंगल को भी आप मैनुअली सेट कर लें। अगर गलती हो भी जाती है तो बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, पर आपने गलती करनी नहीं है, ठीक है। गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसकी स्टिच सही नहीं आई है, मतलब ये स्टिच एंगल भी सही है पर फिर भी ये गफ़ आ रहा है। तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, असल में निडल जो है बहुत ज़्यादा बार यहाँ पर चली है इसलिए यहाँ पे गफ़ हो गया। तो अब अगर हम चाहें कि इसको अलग कर दें तो उसका भी सिंपली मेथड है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो शॉर्टनिंग टूल है, ठीक है, स्पेसिंग और शॉर्टनिंग वैल्यू आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली निडल के जो पॉइंट हैं वो सही हो जाएंगे। तो आपने अभी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना क्योंकि मुझे समझाना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे उसका जवाब देना ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बात यहीं पे क्लियर कर दी, पर आप इसको ज़्यादा गौर ना करें, बस स्टिच एंगल जो ठीक करने हैं वो ठीक करें और इसी तरीके से पंचते जाएँ। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि इनपुट ए टूल का ज़्यादा यूज़ है, वही हुआ हमारे साथ कि यहाँ पे जितना भी डिज़ाइन है तकरीबन इनपुट ए का ही बनेगा। यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स फिल से बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बना के, तो आप खुद जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। फिर एक एक को पकड़ के मुझे इसका स्टिच एंगल भी सेट करना पड़ेगा और स्टिच एंगल में कैसा भी सेट कर लूँ ये ऐसा नहीं आएगा। अब आप इसी को इनपुट ए से बना हुआ देखें, अब ये इनपुट ए का बना हुआ है और वो कॉम्प्लेक्स फिल का बना हुआ है, दोनों में आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। इसके स्टिच एंगल देख लें और इसका स्टिच एंगल देख लें। तो इनपुट ए टूल का ये यूज़ है हमारे पास। इनपुट ए आपको खुद बताएगा कि उसको कहाँ पे यूज़ होना है जब आप डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने दो चीज़ों को सीखा, एक कॉम्प्लेक्स फिल को और एक इनपुट ए को। तो आप डिज़ाइन बनाएं और अगर आपको यहाँ से डिज़ाइन नहीं मिलते हैं, नेट से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते या इमेज वगैरह, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इमेज में जाएंगे, इंसर्ट फाइल में जाएंगे और आप जहाँ पर विलकॉम इंस्टॉल होता है सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E2 लिखा होगा, आपने इसमें जाना है, इमेजेस में जाना है, ये आपके पास इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आपने ये टूल उठा लिया, सॉरी ये वाला इमेज आपने उठा लिया, इससे सबसे पहले आपने लॉक कर लेना है। लॉक करने से पहले आपको याद रखना है कि अगर ये कहीं यहाँ पर आपके पास पड़ा है या इस कोने में पड़ा है तो पहले आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जो XY लोकेशन है जो आपके पेज की जो मेन लोकेशन सेंटर होगा वो ये रेड डॉट होगा, ठीक है। आपको पहले इसको 0 कर देना है, अगेन इसको भी 0 कर देना है, फिर इंटर कर देना है, ये आपके पेज के एकदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर इमेज को के बटन से आप लॉक कर देंगे और फिर आप इसके ऊपर काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर किस तरीके से काम शुरू करेंगे, इनपुट ए से भी ये सर्कल बन सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फिल से भी बन सकता है या डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको तीनों मेथड दिखा देता हूँ। F3 की प्रेस करी, इंटर की प्रेस कर दिया, ये डायरेक्ट भी हो गया, डायरेक्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो सर्कल जो शेप वगैरह ये डायरेक्ट फिल कर लें, बाकी तो और कुछ ना करें तो बेहतर है।
और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फिल से बनाएंगे तो इससे लेफ़्ट राइट राइट राइट, एक डॉट पहले एंटर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। अब ये जो बी है ये आप कॉम्प्लेक्स फिल से नहीं बना सकते, आप इसको लेफ़्ट 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 राइट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट सॉरी लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, मैंने ज़्यादा दूर पॉइंट ले लिए थे इसलिए वो कर्व हो गया, तो इसलिए मुझे करीब करीब पॉइंट लेने पड़े। लेफ़्ट लेफ़्ट राइट 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 एंड देन लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक डॉट की ज़रूरत थी, मैंने डॉट को लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप पंच करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी अगर आपको सवाल करना हो मुझसे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लें या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।